हेलो क्लास 6, तो वेलकम टू सनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2। सो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एक्टिविटी 9.3 लेट अस इन्वेस्टिगेट। ठीक है, तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास एंड आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज़ एकदम क्लियर पहुँच रही होगी। यस, शुरू कर दे फिर अपनी आज की क्लास। चलो देखो क्या है यहाँ पे। दिस एक्टिविटी मे बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय टीचर। ओके, तो खुद से नहीं करना है। नाउ टेक सम सॉल्ट सोल्यूशन प्रिपेयर्ड इन एक्टिविटी 9.2 इन अ चाइना डिश। तो आपको देखो इस तरीके से दिख रहा है, ये व्हाइट कलर का जो बोल है, दिस इज कॉल्ड चाइना डिश। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे? आप नमक का सोल्यूशन रख दोगे एंड इफ अ चाइना डिश इज नॉट अवेलेबल अनदर सुटेबल वेसल्स में बी यूज्ड। तो जरूरी नहीं है कि आप ये काम चाइना डिश में ही करें। ठीक है, आप कोई भी सुटेबल कंटेनर, सुटेबल यूटेंसिल्स, वेसल्स ले सकते हैं। ओके, नाउ हीट एंड लेट द वाटर बॉईल अवे एज शोन इन दिस फिगर। तो क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या लिया है? एक सोल्यूशन लिया है, सॉल्ट सोल्यूशन। अब हम उसको कंटिन्यूअसली हीट करेंगे। कंटिन्यूअसली हीट करने के बाद क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा कि सारा का सारा जो हीट है वो इवापोरेट हो जाएगा, राइट? तो उतना हमको वेट करना है कि सारा का सारा हीट नहीं, सारा का सारा जो पानी है वो क्या हो जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा। तो हमको उसको इवापोरेट होने देना है। नाउ अलाउ द चाइना डिश टू कूल डाउन, और उसके बाद उसको ठंडा होने देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? व्हाट इज लेफ्ट इन अ चाइना डिश? तो व्हाइट कलर का पाउडर जो है, ठीक है, व्हाइट कलर का एक पाउडर हमें चाइना डिश में देखने के लिए मिलेगा। सो बी केयरफुल व्हाइल हीटिंग द चाइना डिश। तो ये आपको नहीं करना है, इसीलिए स्टार्टिंग में आपसे कह दिए कि भाई टीचर का वेट कर लो, टीचर ही डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, है ना? चलो, सो डिड यू गॉट द सॉल्ट बैक? यस, हमें सॉल्ट सोल्यूशन में से सॉल्ट वापस मिल गया जब पूरा का पूरा जो वाटर है वो इवापोरेट हो गया, राइट? यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन द चाइना डिश बाय टचिंग द सॉल्ट विद योर फिंगर। और फिर उसको टच कर लो, क्या है? सॉल्ट ही तो है, नमक ही तो है ना? तो आप इजीली इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अडल्ट, है ना? अपने पेरेंट्स की हेल्प से काम कर सकते हो, अपने सिबलिंग्स, बड़े सिबलिंग, छोटे नहीं है ना, अपने बड़े भाई बहनों की हेल्प से आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो इज देयर एनी मेथड थ्रू विच आई कैन गेट बैक बोथ सॉल्ट एंड वाटर? क्या कोई एक ऐसा मेथड है जिससे हम सॉल्ट भी वापस ला सकते हैं और वाटर भी वापस ला सकते हैं? इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। ठीक है, ये चीज पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? देखो, सॉल्ट तो हमको मिल ही गया बाय इवापोरेशन, है ना? अब जो एयर है, एयर क्या है, अब जो वाटर है जो इवापोरेट हो गया, जो वेपर में कन्वर्ट हो गया, उसको क्या कर दे? हम कंडेंस कर दे, है ना? कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि वाटर वेपर को वाटर में कन्वर्ट करना, यानी कि वेपर को, गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना इज कंडेंसेशन। तो उस वेपर को हम कंडेंस कर देंगे तो वापस से हमको क्या मिल जाएगा? बताओ बताओ, वापस से हमको क्या मिल जाएगा? वापस से हमको वाटर मिल जाएगा। तो दोनों चीजों को हम वापस से पा सकते हैं। ठीक, नाउ observe the figure. Does it answer the question? Can you name the process involved? Yes, this is condensation. कौन सा यहाँ पे प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है? अब देखो, यहाँ से एयर निकल रही है, उसको ऊपर जाना चाहिए था, बट लिड की वजह से वो क्या हो रहा है? वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। चलो, सो it is now time for Mali and Wali to visit Dada and Dadi residing in Pondicherry. ठीक है, अब तीसरी जगह ये विजिट कर रहे हैं। कहाँ पहले, सबसे पहले कहाँ पे गए थे? अपने नाना नानी के घर गए थे। फिर दूसरी बार कहाँ पे गए थे? घनश्याम भाई के घर गए थे, है ना? और अभी तीसरी जगह कहाँ पे जा रहे हैं? अपने दादा दादी के घर जा रहे हैं। ठीक है, पुडुचेरी में, located in the southern India. They are excited to meet their old neighborhood friends Balan. After reaching Puducherry, they start talking about the old times when they do not realize that it is already evening. Dadi's tea time. तो वो लोग पहुंच गए हैं एंड वो किसको याद कर रहे थे? अपने नेबर्स को याद कर रहे थे, अपने नेबर्स फ्रेंड को याद कर रहे थे, है ना? और फिर जब वो मिले तो उन लोगों ने बहुत पुरानी पुरानी बातें की,
है ना। और फिर बातें करते करते हो गया शाम, और शाम को दादी के चाय का टाइम हो गया, है ना। दादी जी के चाय का टाइम हो गया। फिर क्या किया इन लोगों ने, देखो चाय भी बन गई इधर। दादा आई शैल प्रिपेयर टी फॉर यू। तो दादाजी ने कहा कि मैं चाय बना दूंगा। चिल्ड्रन वी विल ऑल्सो हेल्प यू। एज दादा मेक द टी ही शेयर टिप्स ऑन हाउ टू मेक कप ऑफ टी। तो देखो दादाजी चाय बना रहे थे तो बच्चे भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, बोल रहे थे कि अगर दादाजी चाय बनाएंगे तो हम उनसे टिप भी ले सकते हैं कि वो कैसे चाय बनाएंगे, ठीक है। सो बालन कौन है, उनका बचपन का दोस्त है, बच्चों के बचपन का दोस्त है, ठीक है। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी हाउ डू यू रिमूव द टी लीव्स। अब आप एक बार चाय बना लेते हैं तो उसमें जो चाय की पत्ती होती है उसको कैसे निकाला जाता है, ये पूछा गया, ठीक है। किसने पूछा, बच्चों ने पूछा, किससे, दादाजी से। सो दादा ऑब्वियसली विद अ स्टेनर, यू नो if we do not have a strainer we can still remove the most of the tea leaves। तो दादाजी ने कहा कि हम स्ट्रेनर की हेल्प से, जो चाय छन्नी होती है उसकी हेल्प से हम टी लीफ को और टी को सेपरेट कर सकते हैं। फिर दादाजी ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास स्ट्रेनर नहीं है तो भी हम टी लीफ को हटा सकते हैं। फिर से क्यूरियोसिटी जाग गई और वाली ने पूछा हाउ, कैसे। सो दादाजी कहते हैं लीव अ सॉस पैन कंटेनिंग टी अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम एंड जेंटली पोर द टी इन अ कप। तो कह रहे हैं कि आप क्या करो कि सॉसर में, ठीक है, आप चाय रख लो ऐसे ही बिना छाने हुए और कुछ देर तक उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो। तो जितने भी हेवियर पार्टिकल्स होंगे, जितने भी टी लीव्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएंगे और फिर हम आराम से चाय दूसरे कप में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या हो जाएंगे, मोस्ट ऑफ द टी लीव्स को हम इससे सेपरेट कर सकते हैं, राइट। सो वाली oh yes and then the tea leaf will be settle at the bottom। हाँ, जो टी लीव है वो बॉटम पे सेटल हो जाएगा। So the process of settling down of the heavier insoluble component at the bottom of the liquid is called sedimentation। तो जो चीज बॉटम पे जाके सेटल डाउन हो जाती है ना, जो चीज बॉटम पे जाके सेटल डाउन हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। क्या बोलेंगे बेटा, सेडिमेंटेशन, ठीक है। और जब हमने चाय को ट्रांसफर किया फ्रॉम सॉसर टू अनदर कप, सो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन। क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिकेंटेशन। तो दो प्रोसेस इसमें हमने और पढ़ लिया, दैट इज सेडिमेंटेशन एंड अनदर वन इज डिकेंटेशन। तो इस प्रोसेस का हम इस्तेमाल वाटर को प्योरीफाई करने के लिए भी कर सकते हैं अगर वाटर में मड वगैरह आ गया है तो, ठीक। So when the water liquid is removed by tilling the vessel, this process is called decantation। तो टिल करके क्या किया हमने, दूसरे कप में ट्रांसफर कर दिया चाय को, so that process is called decantation, है ना, decantation। Now so in this chapter material around us you have studied that oil does not mix with water। हाँ, ये तो हमें पहले से ही पता था कि ऑयल जो है वाटर के अंदर मिक्स नहीं होते हैं and form a separate layer when left undisturbed for some time। Which method of separation would you use to separate oil and water? तो कौन सा मेथड हम यूज करेंगे ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए। देखो वैसे तो वो मिक्स नहीं होते, बट अगर हमने उनको मिला दिया है तो उनको सेपरेट करना ही पड़ेगा। तो कौन सा मेथड होता है सेपरेट करने के लिए, देखो एक यहाँ पे हम फिल्टरेशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इनकी डेंसिटीज में डिफरेंस है। दूसरा एक राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो ऑयल है वो ऊपर ऊपर रहेगा, वाटर जो है वो नीचे रहेगा, नीचे से हम उसका नोजल खोलेंगे तो सारा का सारा पानी निकल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ऑयल की बारी आएगी तो हम नोजल को बंद कर देंगे। सो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि आपकी बुक में क्या दे रखा है। नाउ दादा, but I can still get a few tea leaves in my mouth because decantation does not completely separate all the tea leaves from the tea। Yes, so decantation से हम completely tea leaves को separate नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो particles हमको देखने के लिए मिल ही जाएंगे। बालन, oh it means it is not a proper method of separation। बालन ने कहा इसका मतलब ये proper method of separation है ही नहीं। फिर दादाजी कहते हैं यस यू आर राइट, द टी इज रेडी नाउ
तो ये बात करते करते उनकी चाय जो है, दादी जी की चाय भी बन गई है. नाउ माली पिक अप द टी स्टेनर फ्रॉम द शेल्फ एंड गिव इट टू हिज दादा. दादा, लेट मी pour the tea through this strainer. You can see all the tea leaves collected in the strainer. तो फिर उनको स्ट्रेनर दिया गया, उनको चाय छन्नी दी गई. फिर दादाजी ने क्या किया, चाय छन्नी से चाय को छान दिया, है ना, और सब देखते रह गए. नाउ तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल हो रहा है? This process of separating tea leaves from tea is called filtration. And with the help of filtration हम आसानी से, ठीक है, सारे के सारे टी लीफ को टी से सेपरेट कर सकते हैं. एंड दैट इज द प्रॉपर मेथड. ठीक है, ये एक प्रॉपर मेथड है. इसमें अब हमारे चाय में बिल्कुल भी चाय पत्ती नहीं आएगी अनटिल एंड अनलेस स्टेनर में कोई होल ना हो, है ना. पता चले कि स्टेनर में छोटा सा कहीं से होल है, जिससे जो चाय की लीफ है वो उसके अंदर चली गई, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर हम नहीं बोल पाएंगे. तो हमारे पास स्टेनर भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, खराब नहीं होना चाहिए. फिर बोलो कि हमारा तो एक्सपेरिमेंट ही गलत हो रहा है, तो आपने तो टूल ही गलत यूज किया है ना. ठीक. सो बालन आस्क माली इफ ही कुड यूज अ टी स्टेनर टू फिल्टर मडी वाटर. लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट. सो बेसिकली देखो, मडी वाटर जो होता है, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. अगर हमने टी स्टेनर की हेल्प से पानी को सेपरेट करने की कोशिश की, मतलब फिल्टर करने की कोशिश की, तो जितने भी बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, पेबल्स हैं, वो तो हट जाएंगे, बट जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो पानी के साथ ही चले जाएंगे एंड वाटर जो है वो फिल्टर नहीं हो पाएगा. तो इसको भी हम फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे फिल्टरेशन के लिए हम टी स्टेनर ना लेके फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, समझ में आ गया? क्या करेंगे हम? टी स्टेनर ना लेके हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करेंगे. ओके, सो दादा also try to filter the muddy water through a piece of the cloth and observe the difference. तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, या तो आप फिल्टर पेपर ले लो, या तो आप किसी क्लॉथ से कर लो, है ना, जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे से पोर्स हो. ऐसा नहीं हो कि जो लार्ज पोर्स को भी, मतलब लार्ज पार्टिकल्स को भी एंट्री दे दे, नहीं. ऐसे हमें क्लॉथ लेना है जिसमें छोटे छोटे से पोर्स हो, ताकि जितने भी मड के पार्टिकल्स हैं, है ना, वो ऊपर ही रह जाए और हमारे पास क्लीन वाटर हमको मिले. ठीक है, क्या इतनी चीजें आपको क्लियर है? आगे हम बढ़ें या नहीं बढ़े? बढ़ जाते हैं, है ना. चलो, तो आई होप कि इतनी चीजें ना आपको समझ में आई होंगी. नाउ माली, व्हाई शुड वी यूज अ पीस ऑफ क्लॉथ? हम पीस ऑफ क्लॉथ का इस्तेमाल क्यों करेंगे? फिर दादाजी ने कहा, देयर इज अ वेरी स्मॉल होल और पोर्स बिटवीन दी विवन थ्रेड्स एंड दीज पोर्स इन द क्लॉथ कैन बी यूज एज अ फिल्टर. तो उसमें क्योंकि बहुत छोटे छोटे से होल्स होते हैं, तो उस होल से पानी इजीली पास हो जाएगा, बट जो डस्ट है, जो सैंड है, जो मिट्टी है, वो ऊपर ही रह जाएगी. दैट्स व्हाई दिस क्लॉथ इज सुटेबल टू फिल्टर दी मडी वाटर. ठीक. People in an ancient time also followed this practices. तो जो पहले के लोग थे, है ना, जो हमारे पूर्वज थे, तो वो भी इसी चीज का इस्तेमाल करते थे. ठीक है, हमारे एंसेस्टर बोल लो. Now, but if the water is still muddy, impurities can be separated using the filter with even smaller holes or pores. तो अगर उसके बाद भी हमें गंदा पानी मिलता है, तो और हमें ऐसी चीजें यूज करनी पड़ेगी जिसमें उससे भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं. समझ में आ गया? जो सिर्फ और सिर्फ पानी को अलाउ करे कि उसके थ्रू पास हो जाए, बाकी किसी चीज को वो अलाउ नहीं करे. नाउ अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स इन इट. और इसके लिए हम किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा? इसके लिए हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं. क्या, किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ ये रहा फिल्टर पेपर. एंड अब मैं आपको बताऊंगी कि फिल्टर पेपर का इस्तेमाल देखो कैसे करेंगे. यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है ना. तो कौन बना लेना है आपको? लेट अस एक्सपेरिमेंट. ट्राई टू फोल्ड द फिल्टर पेपर योरसेल्फ एंड मेक अ कोन एज शोन इन दिस फिगर. तो रुको, पहले मेरे को एक पेज ले लेने दो, है ना, मुझे एक पेज ले लेने दो, ताकि मैं बताऊं कि कैसे हम, देखो सर्कुलर शेप में भी हो सकता है ना. मेरे पास सर्कुलर पेपर तो नहीं है. कैसा पेपर है मेरे पास? रेक्टेंगल पेपर है ना, रेक्टेंगुलर पेपर है. तो क्या करें हम इसको, इससे कोन कैसे बनाएंगे? अब दिख रहा है? हाँ, तो देखो इससे कोन कैसे बनाएंगे. पहले हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, जैसा कि हमें यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है. फिल्टर कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है ना. कोन तो सबको बनाना आता है. और इसको हमने ऐसे ये फोल्ड कर दिया.
अब हमारे पास क्या बन गया, इतना करने के बाद हमारे पास कौन बन गया, बन गया ना, बन ही गया, मतलब देख लो, ये रहा, ठीक है, ये हमारे पास कोन बन गया। अब देखो कोन में क्या होगा, एक साइड हमारे पास 3 लेयर है, दिख रहे हैं तीनों की तीनों लेयर, 1 2 और 3, एक साइड हमारे पास 3 लेयर है और एक साइड हमारे पास एक ही लेयर रहेगी। और जिस भी बीकर में रखे हमको उसको करना है, ओ यहाँ पे ग्लास है ना, तो मान लो ये ग्लास है, इसको इसके अंदर हम रखेंगे और फिर फिल्टर कर लेंगे, समझ में आया, ठीक है। तो जितने भी डस्ट पार्टिकल होंगे, ठीक है, क्योंकि देखो इसके बीच में ये अगर हम पोर्स की बात करें तो बहुत फाइन है कि पानी पानी इससे पास हो सकता है, बट कोई भी पार्टिकल इसके थ्रू पास नहीं हो पाएगा, राइट। तो आप क्या करोगे, जितने भी डस्ट पार्टिकल होंगे वो सारे के सारे आपको इस पे छन जाएंगे और पानी जो है वो नीचे आ जाएगा, ओके, ठीक है ना। चलो इसको वापस से रख दे अब हम, क्योंकि पेज वेस्ट नहीं करना है हमको, है ना। आ जाओ, तो इस तरीके से बनाया हमने कोन, और अब हम इससे वाटर को फिल्टर कर लेंगे, एंड दिस इज द फिल्टर पेपर। देखो ये सारा यहाँ पे समझाया ही हुआ है। प्लेस इट इनसाइड अ फनल केप्ट ऑन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड पोर मडी वाटर इन इट। तो ऊपर आपको मड नजर आ जाएगा और देखो नीचे आपको क्लीन वाटर मिल रहा है। कैसा पानी मिल रहा है, यहाँ से आपको एकदम साफ सुथरा पानी आपको मिल रहा है। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डू द मड पार्टिकल्स पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर? नो, जो मड है वो फिल्टर पेपर से पास नहीं हो रहे हैं। दी वाटर कमिंग फ्रॉम दी फनल विल बी कलेक्टेड इन दी कॉनिकल फ्लास्क। जितने भी वाटर कमिंग फ्रॉम दी फनल, ठीक है, जो भी फनल से वाटर आएगा वो सारा का सारा नीचे हम कॉनिकल फ्लास्क में उसको कलेक्ट कर लेंगे, एंड दैट इज प्योर वाटर। प्योर तो नहीं बोलेंगे पर मतलब उसके कंपैरिजन में तो साफ सुथरा है ही, ठीक है। फिर अगर उसमें और जर्म्स होंगे तो हम उसको बॉईल कर देंगे, तो सारे के सारे जर्म्स जो है वो खत्म, वहीं पे खत्म हो जाएंगे। नाउ यू विल गेट मड एज अ रेसिड्यू, रेसिड्यू मतलब जो बचा हुआ पार्ट होता है, ऑन द फिल्टर पेपर एंड क्लियर वाटर एज फिल्टरेट इन द कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। तो इतनी पानी पानी की बात हो गई तो प्यास भी लग गई मेरे को, है ना। तो समझ में आया हम किस तरीके से पानी को क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे उसके मड से, ओके। So, okay, more to know. So other than the filter paper, many materials such as cotton, charcoal and sand can be used as a filter. तो फिल्टर पेपर तो है ही फिल्टरेशन करने के लिए, उसके अलावा हम कॉटन, चारकोल, सैंड इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ फिल्टर। The choice of filter depends upon the size of the particles of the material be removed. और किस तरीके से हम ये सेलेक्ट करेंगे कि भाई इन सब का हम इस्तेमाल करेंगे टू सेपरेट द थिंग्स, डिपेंड करता है कि किस टाइप के मटेरियल को हमको सेपरेट करना है, उसमें पार्टिकल्स कितने बड़े हैं या फिर उसके पार्टिकल्स जो इम्प्योरिटीज है उसके पार्टिकल्स कितने छोटे हैं। तो उसके हिसाब से हम ये सारी चीजें यूज करके उस चीज को सेपरेट कर सकते हैं, ओके। नाउ एक्टिविटी 9.5, let us design and create, okay. So Wali goes for a nature walk with her dadi and collect some water from a pond in a container. तो जो वाली है वो अपनी दादी जी के साथ नेचर्स वॉक पे गई एंड उसने पॉन्ड से कुछ वाटर को क्या किया, कलेक्ट कर लिया, ठीक है। शी ऑब्जर्व सम अनवांटेड सब्सटेंसेस इन इट, डिजाइन एंड क्रिएट अ वर्किंग मॉडल ऑफ वाटर फिल्टर यूजिंग लो कॉस्ट मटेरियल। तो अब उसने क्या किया उसने पानी कलेक्ट किया पॉन्ड से और ये देखा कि भाई पानी तो क्लीन नहीं है ना, जो पानी लिया गया है वो तो साफ सुथरा नहीं है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको एक वर्किंग मॉडल बनाना पड़ेगा वाटर फिल्टरेशन का, जिसमें कम से कम मटेरियल यूज हुआ हो और लो कॉस्ट का मटेरियल यूज हुआ हो, ठीक। तो कैसे करेंगे, देखो, tea bag were initially made of soft cloth like silk because it could hold the tea leaves and let the water passes through. Silk was strong and did not fall apart when it touched hot water. Later people start using gauze or the muslin clothes, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत फाइन पोर्स होते हैं,
ठीक है. सो इवेंचुअली दे बिगेन यूजिंग फिल्टर पेपर विच इज व्हाट मोस्ट टी बैग्स आर मेड ऑफ टुडे. तो जो फिल्टर पेपर है उसी से हमारा जो टी बैग होता है वो बनता है, जो क्या करता है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड को ही अलाउ करता है कि उसके थ्रू पास हो सके, बाकी किसी चीज को अलाउ नहीं करेगा. सो विद द हेल्प ऑफ दैट टी बैग, या फिर हम मसलिन क्लोथ्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फिल्टर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर. ठीक है, समझ में आ गया इतना? नाउ अब देखो भाई क्या चल रहा है. माली एंड वाली गो ऑन अ बोट राइड. ये कहाँ पे चले गए? ये बोट राइड पे चले गए, है ना. दे आर हैविंग फन इन अ नियर बाय रिवर विद देयर दादा एंड हिज फ्रेंड. तो अपने दादाजी के साथ और अपने दोस्तों के साथ ये निकल गए हैं बोट राइड पे. ठीक है, सो क्या लिखा है यहाँ पे? उत्कम. तो यहाँ पे ये उत्कम is a fisherman. As they can see fishing net water drains out through the mist. Wali recall a filtration method she had learned and realized that this method of catching the fish is somewhat similar. तो अब देखो क्या हो रहा है. जो फिशरमैन है इसने क्या किया, अपना जाल जो उसका नेट था उसने उसको पानी में फेंका और मछली ऐसे पकड़ ली. तो वाली ने क्या देखा कि भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ मछलियां ही आ रही है, सारा का सारा पानी यहाँ से निकल जा रहा है. तो उसको एक फिल्टरेशन का मेथड याद आ गया जो उसने पहले यूज किया था. ओके, सो माली इज टेकन अबैक व्हेन the see plastic bag, broken bottles, a large fish with a straw stuck in its mouth, and food wrappers along with the other fish trapped in the net. अब देखो यहाँ पे एक बहुत दुखद बात कही गई है. ठीक है, क्या कहा गया है कि यहाँ पे कुछ कचड़ा पड़ा हुआ है, प्लास्टिक बैग है, ब्रोकन बॉटल्स हैं. ठीक है, जिसमें जो बड़ी सी फिश है ना, उसका मुंह जो है वो उसमें अटक गया है. बहुत सारा यहाँ पे रैपर्स हैं फूड के जिसमें मछलियाँ जाके ट्रैप हो गई हैं, है ना. तो इन सब से क्या होता है कि बेचारी जो मछलियाँ हैं या फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको सर्वाइविंग में दिक्कत हो जाती है ना, क्योंकि दीज ऑल आर दी वेस्ट मटेरियल जो कि उनके लिए सूटेबल नहीं है एंड ये जल्दी डिग्रेड भी नहीं होते. ठीक, नाउ ओ देखो कितनी सुंदर सी प्यारी सी मछली है, बट शी इज क्राइंग. वाई शी इज क्राइंग? क्योंकि जो इसका घर है, जो इसका हम ऐसा बोल सकते हैं इसका तालाब है ना, उसको गंदा कर दिया गया. दैट वाई शी इज क्राइंग. उसको एक सेफ एनवायरनमेंट, एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है टू लिव, and everybody have right to live, है ना. So that's why she is crying. So let us raise awareness about the issue related to the river and the ocean pollution by composing a poem. तो एक पोम की हेल्प से हम इस इशू को, ठीक है, लोगों तक पहुंचाएंगे. इसके लिए अवेयरनेस लोगों के पास होनी चाहिए, है ना, कि भाई हमको ओशियन, रिवर, लेक्स ये सारी चीज़ें गंदी नहीं करनी है. क्यों नहीं गंदी करनी है? क्योंकि यहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो छोटे छोटे से क्रिएचर्स रहते हैं. ठीक है, अगर वो क्रिएचर्स नहीं रहेंगे तो हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा. ठीक है, जो फूड चेन, फूड वेब की हम बात करते हैं तो वो इनसे भी तो कनेक्टेड है ना. अगर ये लोग ही नहीं रहेंगे तो हमारा फूड चेन, फूड वेब जो है वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा और अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट अस. हम ही वो सारी चीजें देखो कर रहे हैं और वो हमको ही अफेक्ट करेगा इवेंचुअली. ठीक है, तो लोगों के पास अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमको रिवर को, ठीक है, ओशियन को, जहाँ पे भी ये क्रिएचर्स रह रहे हैं उसको तो गंदा बिल्कुल भी नहीं करना है, और अगर गंदा हो गया है तो वी शुड क्लीन इट. ठीक, सो अ फ्यू लाइन्स हैव बीन रिटन हियर, एड मोर लाइन्स. ठीक है, तो कुछ लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, आपको खुद से भी कुछ लाइन यहाँ पे सोचनी है. तो पीस ऑफ प्लास्टिक इन माई नेक एज आई पेन आई क्राई. तो उसके नेक पे क्या लग गया है? पीस ऑफ प्लास्टिक लग गया, जिसकी वजह से वो क्या कर रही है? रो रही है. ठीक है, फिर कोयलास कोयलास वेयर आर यू डियर, पापा फिश क्राइज एंड ममा फिश हैज टीयर्स. ठीक है, तो बेचारे पापा फिश जो है, ममा फिश जो है, वो सबके सब क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ जो है वो खतरे में है. नाउ अवेयर ऑफ द हार्म येट दे लेट इट फ्लो, कोयलास फेंटली हर्न्स मदर्स सोरो. स्टॉप प्लास्टिक पोल्यूशन एट सोर्स, रिवर आर ह्यूज रिसोर्स. तो हमको प्लास्टिक वगैरह जो पोल्यूशन है वो नहीं करना है, क्योंकि जो रिवर है ये क्या है? ये हमारा एक नेचुरल रिसोर्सेज है. ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स अपनी लाइफ को यहाँ पे जीते हैं.
ठीक, तो अगर इनके बीच में अगर आप कोई लाइन बना पा रहे हैं और इसमें पुट कर पा रहे हैं तो जरूर करिएगा, ठीक है। एंड मुझे कमेंट में भी बताना कि आपने क्या पोएम बनाई है, ठीक है। चलो, डिस्कस विद योर पेरेंट्स। सो यहां पे हमको क्या डिस्कस करना है? अ बोल ऑफ मिल्क इन योर होम हैज गॉन सोर। Discuss with your parents how you can use it in another way. Also, which method of separation will you use in this process? तो हमारे घर में जो मिल्क है, जो दूध है, वो क्या हो चुका है? खट्टा हो चुका है, सार हो चुका है। तो अब हम उसको नॉर्मली ड्रिंक तो नहीं कर सकते, कि कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम उसको नॉर्मली ड्रिंक नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें? यही चीज हमें अपने पेरेंट्स से पूछनी है कि हाउ वी कैन यूज दैट सार मिल्क, ठीक है, और उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, उसको किस चीज में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बेसिकली हम उसको हीट करके उसमें बहुत सारा चीनी डाल के, मतलब स्वाद अनुसार ऑफ कोर्स, उसमें चीनी डाल के उसको हम पका देंगे ना, तो पानी सेपरेट हो जाएगा और एक थिक मटेरियल बन जाएगा। वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है, ठीक है, मुझे तो लगता है। एंड दूसरा हम क्या कर सकते हैं? दूसरा क्या कर सकते हैं? हम पनीर बना देंगे उसको और खट्टा करके, कुछ ऐसा, है ना। देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं। So, Mali and Wali take blessings from their dada and dadi, big goodbye to Balan and travel to Madhya Pradesh. अब ये वापस से कहाँ पे आ गए हैं? मध्य प्रदेश आ गए हैं, एमपी आ गए हैं अपने दादा दादी के घर से। The train reaches Bhopal in Madhya Pradesh and the sun is rising and it is getting hot. तो गर्मी का टाइम है ना। On their way of Masi's home, they drink छाछ in the ढाबा। तो बस वो अपनी मासी के घर ही जा रहे थे कि उन्होंने ढाबे पे क्या पी लिया? उन्होंने ढाबे पे ठंडा ठंडा छाछ पी लिया, ठीक है। माली आस्क द शॉपकीपर अबाउट अ बिग पेंटिंग हैंगिंग ऑन द वॉल। देखो इस तरीके से, ऑफ द ढाबा। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट द पिक्चर शोज लेडी परफॉर्मिंग। क्या परफॉर्म कर रही है? यहाँ से ये छाछ निकाला जा रहा है। इवन इसी तरीके से घी भी बनता है, वो मक्खन भी बनाया जाता है ना। तो ये जो पेंटिंग है, ये एक सेपरेटिंग प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रहा है। एंड दैट सेपरेटिंग प्रोसेस, दैट सेपरेटिंग मेथड इज चर्निंग। क्या कहते हैं सेपरेटिंग मेथड को? हम चर्निंग कहते हैं, ठीक है। So Mali asked the shopkeeper about the big painting hanging on the wall of the dhaba. The shopkeeper explained that this picture shows a lady performing. What she is performing? Yes, क्या perform कर रही हैं वो? She is performing the process of churning curd. ठीक है, वो कर्ड को चर्न कर रही है using a big churner to separate butter. In this process, the butter being lighter float at the top while the buttermilk is left behind. तो जो यहाँ पे बटर है वो ऊपर ऊपर की साइड आ जाएगा एंड जितना भी लिक्विड वाला पार्ट है जिसको से हम छाछ बनाएंगे, है ना, वो नीचे बैठ जाता है और वही छाछ फिर लोगों को दिया जाता है एंड बटर भी अल्टीमेटली यूज ही कर लिया जाएगा, ठीक। नाउ कैन यू नेम वन किचन अप्लायंसेस विच टर्न ऑन इलेक्ट्रिसिटी दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर बटर मिल्क? तो देखो हम जो मिक्सी होता है, जो ग्राइंडर होता है, उसकी हेल्प से भी बटर मिल्क बना सकते हैं क्योंकि वहां पे भी चर्निंग का प्रोसेस है सो फास्ट, है ना। तो जहां पे भी चर्निंग का प्रोसेस फास्ट होगा वहां से हम बटर मिल्क और बटर को सेपरेट आसानी से कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ their stay at the Masi's place has become enjoyable and they are looking forward to share all these memories with their friends upon returning home. तो ये सारी इनकी जो यादें थी इनकी गर्मियों की छुट्टी की थी। अब जैसे ही इनके स्कूल खुलेंगे ये जाएंगे फटाफट से स्कूल एंड अपने दोस्तों के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि भाई हम यहाँ गए थे और हमने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की, हमने ये नई नई चीज़ें सीखी हैं, जैसा कि आप भी करते होंगे, करते हो ना, हाँ। So now it is time for them to reach their final destination to the trip, Shillong, the capital of Meghalaya. तो जहाँ से ये आए थे मेघालय से, अब वो वापस उनके मेघालय यानी कि शिलोंग लौट जाने का वक्त आ चुका है क्योंकि इनकी गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी है समाप्त। So on their arrival at their bua's house in the Shillong, they notice a carpenter making a wooden door. While walking, he accidentally drop a few iron nail in his sawdust. So यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, जब ये अपने बुआ के घर पहुंचे, है ना, अभी अपने बुआ के घर पहुंच गए हैं
जब ये अपने बुआ के घर पहुंचे तो इन्होंने क्या देखा कि दे नोटिस अ कारपेंटर मेकिंग अ वुडन डोर। तो कारपेंटर जो है वो लकड़ी का डोर बना रहा था एंड एक्सीडेंटली उससे क्या हुआ कि आयरन नेल गिर गया, ठीक है, इन द सॉडस्ट। फिर इसमें गिर जाएगा तो क्या होगा, देखो, the carpenter start hand picking the iron nail and the children tell the carpenter to wait. They get a magnet from their bua and they ask the carpenter to move the magnet through the sawdust. तो वो कारपेंटर जो है उस नेल को अपने हाथों से उठा रहा था, है ना। तो बच्चों ने क्या कहा कि वेट वेट वेट, डोंट डू दी हैंड पिकिंग, हमारे पास एक और सेपरेटिंग मेथड है, वी कैन मैग्नेटाइज और वी कैन यूज दी मैग्नेट, है ना। हम मैग्नेट की हेल्प से ये सारे के सारे आयरन नेल को विद इन अ सेकेंड सेपरेट कर लेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ क्या बोल सकते हैं हम, एक सेपरेशन टेक्निक है। All the nails get attracted to it. Which method of separation did the carpenter use? तो ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट में पढ़ा था कि मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। एंड कारपेंटर कौन सा मेथड अभी इस्तेमाल करा था, पहले कारपेंटर ने हैंड पिकिंग का इस्तेमाल किया, फिर बच्चों के कहने पे उन्होंने मैग्नेटिक मेथड का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। So the substance which are attracted towards the magnet is called magnetic substance. ऐसे substances जो मैग्नेट की तरफ जाते ही अट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब जो मेटल की तरफ जाते हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। और आयरन उसका एक कॉमन एग्जाम्पल है। नाउ कितना हमारा चैप्टर बचा हुआ है, लेट मी चेक कि हम आज की क्लास में ही सारा फिनिश कर दें और वी शुड टेक अनदर क्लास। सो 1 2, ओ माय गॉड, अच्छा चलो फटाफट से फिनिश ही कर लेते, कुछ बचा नहीं है अब इस चैप्टर में ना। 2 ही चैप्टर में, आई मीन 2 ही लेक्चर में हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, ठीक, और एक लेक्चर हमारा क्वेश्चन आंसर के लिए आ जाएगा। सो जो आयरन है वो एक कॉमन एग्जाम्पल है मैग्नेटिक सब्सटेंस का। सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बाय यूजिंग अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। तो हमने मैग्नेट से जब हम चीजों को सेपरेट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। Nowadays, recyclers use magnet to separate iron articles from the heap of waste. तो जो recyclers होते हैं वो क्या करते हैं, कूड़े के ढेर में से आयरन को निकालने के लिए डेफिनेटली वो बड़े बड़े मैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं। In many industries, the waste material often contains scrap iron. This is separated from the heap of the waste material using a magnet fitted to the crane. तो जब बड़े एरिया से हमको मैग्नेट निकालना होगा तो क्रेन में ही हम क्या, ये मैग्नेट निकालना होगा, नहीं आयरन निकालना होगा, तो बड़े क्रेन में हम मैग्नेटिक सब्सटेंस को अटैच कर देंगे और वो फटाफट से जाके क्या करेगा, जितने भी मेटल्स हैं उन सबको जाके वो सेपरेट कर देगा उस हीप में से, ठीक है। सो द स्क्रैप आयरन कैन बी रिसाइकल एंड रीयूज। तो वहां से हम उस खराब आयरन को, ठीक है, रिसाइकल कर सकते हैं एंड रीयूज कर सकते हैं। माली एंड वाली हैड डिलाइटफुल हॉलीडे एंड भारत की यात्रा, ठीक है, इंडिया टूर filled with the fun with an everlasting memory of them। तो ये काफी सारी जगह पे गए, है ना, और इनके लिए इनकी जो गर्मियों की छुट्टियां थी वो बहुत ज्यादा मेमोरेबल हो गई थी, क्योंकि एक तो सबके घर गए, बुआ के घर गए, मासी के घर गए, पापा के फ्रेंड के घर गए, मामी के घर गए, एंड फिर दादा दादी के घर गए। देख रहे हो कितनी सारी जगह गए, और गए तो गए, इन्होंने वहां पे बहुत सारी चीजें सीखी भी, तो इनके लिए और ज्यादा मेमोरेबल हो गया। So they not only enjoyed exploring different regions of the India but also gain a lot of knowledge, है ना, about various method of separation of the substance। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें वहां पे सीखी भी। Now let us play, चलो। So which of the following phrases or small slip of paper, नहीं, write the following phrases on small slip of paper, separating small stone from pulses। तो कैसे कर सकते हैं हम, स्मॉल स्टोन को हम पल्सेस से अलग करेंगे विद द हेल्प ऑफ हैंड पिकिंग, है ना, हैंड पिकिंग की हेल्प से हम कर सकते हैं। चर्निंग कर्ड टू ऑब्टेन बटर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चर्निंग कर्ड टू ऑब्टेन बटर। राइट द फॉलोइंग फ्रेजेस ऑन अ स्मॉल स्लिप ऑफ पेपर। तो चर्निंग कर्ड टू ऑब्टेन बटर ये भी एक हमारा सेपरेटिंग मेथड है ना, जिसको हम चर्निंग ही कहते हैं बेसिकली। तो लिखा है टेकिंग आउट ग्रीन चिलीज फ्रॉम द कुक्ड दलिया डिश, ब्रोकन व्हीट और पोहा। तो ये भी हमारा क्या है, हैंड पिकिंग ही है।
टेकिंग आउट सीड्स फ्रॉम द वाटरमेलन हैंड पिकिंग है, स्टोरिंग पाइल्स ऑफ द सॉडस्ट एंड नेल्स, तो ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, पिकिंग मैरीगोल्ड फ्लावर फ्रॉम अ हीप ऑफ द अदर फ्लावर, तो टू मेक अ गार्लैंड, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हैंड पिकिंग है। सेपरेटिंग पेबल्स फ्रॉम सैंड, तो ये भी हैंड पिकिंग है। सेपरेटिंग कोकोनट पीस फ्रॉम द राइस फ्लोर, कोकोनट पीस फ्रॉम द राइस फ्लोर, तो आराम से निकाल दो, हैंड पिकिंग। सेपरेटिंग ऑयल फ्रॉम वाटर, क्या कर सकते हैं हम इसको, फिल्टर कर सकते हैं। सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सोल्यूशन, तो इवापोरेशन। ठीक है, कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, इवापोरेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। नाउ take two basket each representing one of the two purposes of which we separate substances from two teams and see who will get a maximum correct entities। चलो, तो क्या है, think and start to remove any one of the components that is not useful and separate two different but useful components। तो ऊपर जितने भी हमारे पास पॉइंट्स थे, ठीक है, हमें क्या बताना है कि देखो दो चीज को जब हम सेपरेट करते हैं विद एनी मेथड, तो हो सकता है कि दोनों चीज हमारे लिए यूजफुल हो सकता है कि कुछ हमारे लिए यूजफुल हो, कुछ हमारे लिए यूजफुल ना हो। तो इन दोनों बास्केट्स में हमको उसी को रखना है, ठीक है, जो ऊपर हमने पढ़ा था, ये दिख रहा है। जैसे कि मान लो सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन फ्रॉम पल्सेस, तो पल्सेस हमारा यूजफुल है जबकि स्टोन्स हमारे लिए यूजफुल नहीं है। फिर चर्निंग कर्ड फ्रॉम टू ऑब्टेन बटर, तो कर्ड भी हमारे लिए यूजफुल है, बटर भी हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। ग्रीन चिलीज, तो देखो ये भी हमारे लिए यूजफुल है और फूड भी हमारे लिए यूजफुल है। टेकिंग आउट सीड्स फ्रॉम द वाटरमेलन, तो सीड्स आर नॉट यूजफुल पर वाटरमेलन इज यूजफुल। तो ऐसे ही आपको बताना है कि कौन सी चीज हमारे लिए यूजफुल है एंड कौन सी चीज हमारे लिए यूजफुल नहीं है। समझ में आ गया? This activity help in assessing your understanding as why we are separating substances। तो इसकी हेल्प से आप ये समझ पाओगे कि क्यों हम चीजों को सेपरेट करते हैं। क्या ये चीज क्लियर है? तो इसी के साथ हमने अपना मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ चैप्टर को किया है कंप्लीट। इन अनदर क्लास वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ द सेम चैप्टर। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।